हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में बच्चों हम लोग चित्र वाले प्रश्नों को देखेंगे जिसको बनाना बेहद आसान है और यहां से 100% पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर मानव के पाचन तंत्र का फिगर को देखेंगे और उसका नामकरण करेंगे। फिर बच्चों हम लोग मानव के नेफ्रॉन का चित्र को देखेंगे, नेफ्रॉन का चित्र को देखेंगे, उसका नामकरण करेंगे। फिर हम लोग मानव के उत्सर्जन तंत्र का फिगर को देखेंगे और उसका नामकरण करेंगे। ये तीनों फिगर बच्चों इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एग्जाम से पहले इसे एक बार जरूर देख कर जाइएगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव के पाचन तंत्र का फिगर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से बच्चों मैंने एक मानव के पाचन तंत्र का फिगर बनाया है। अब आइए इसका नामकरण करते हैं और इसका उपयोग देखते हैं कि इसका कहां कहां उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बच्चों इस भाग को बोला जाता है मुख गुहा, इसको बोला जाता है मुख गुहा, जिसके द्वारा खाना ग्रहण किया जाता है। जस्ट उसके नीचे आते हैं बच्चों तो इसे बोला जाता है लार ग्रंथि। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो हम लोग बोलेंगे टाइलिन। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और इस नली को बोला जाता है बच्चों ग्रसिका या ग्रास नली। ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं ग्रसिका या ग्रास नली। जस्ट नीचे वाला भाग है बच्चों, इसको बोला जाता है अमाशय। आपसे पूछेगा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और अमाशय का उपयोग क्या है? तो अमाशय भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पहला इसका उपयोग होगा कि भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है, और दूसरा उपयोग बोलेंगे बच्चों हम लोग कि भोजन को अम्लीय बनाता है। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। यहां तक तो याद हो गया ना? चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इसे बोला जाता है मुख गुहा, इसे बोलते हैं लार ग्रंथि जिसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और इसको बोला जाता है ग्रसिका। और जस्ट उसके नीचे आएगा तो इसको बोलेंगे अमाशय। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जस्ट उसके नीचे आएंगे बच्चों तो इसको बोला जाता है अग्न्याशय। अग्न्याशय ध्यान रखिएगा ना, ये पत्ता टाइप में जो दिख रहा है इसे बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या करता है बच्चों? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव करती है। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन की कमी या अधिकता से कौन सा बीमारी होता, तो उसे हम लोग बोलते हैं मधुमेह बीमारी। याद रखना है कौन सा बीमारी? मधुमेह बीमारी। जस्ट इधर साइड आते हैं बच्चों तो ये ट्रायंगल टाइप में दिख रहा है, इसे बोला जाता है यकृत। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं यकृत। यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत का कार्य बच्चों पित्त का निर्माण करना। और ये थैला टाइप में जो दिख रहा है लटका हुआ, इसे बोला जाता है पित्ताशय। ये क्वेश्चन बच्चों हर बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं और इसको बनाना तो बेहद आसान है। यहां तक तो हो गया ना? जस्ट उसके नीचे आते हैं। अब खाना बच्चों धीरे धीरे आएगा छोटी आंत में, इस तरह से बोला जाता है छोटी आंत। ये जो पतला पतला दिख रहा है घुमा हुआ, इसे बोला जाता है छोटी आंत। इसका एक और नाम है क्षुद्रांत। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत को ही बोला जाता है क्षुद्रांत। ये करता क्या है? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कहां पर होता है, तो पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। याद हो जाएगा ना? वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है, और फिर बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में दीर्घरोम होते हैं। मोटा मोटा पाइप टाइप में दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है दीर्घरोम। अगर पूछेगा कि बिना पचा भोजन कहां भेज दिया जाता है, तो बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, इसको बोला जाता है बृहदान्त। और फिर वहां से जल को अवशोषित कर लिए जाते हैं और गुदा के द्वारा एक्स्ट्रा जो बेकार पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिए जाते हैं। याद हो जाएगा ना? सबसे पहले बोलेंगे इसको मुख गुहा, इसे बोलेंगे लार ग्रंथि, और जस्ट इसके नीचे आएंगे ग्रसिका, और इस भाग को बोला जाता है अमाशय, और इसे हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय, और इसे बोलते हैं यकृत। नीचे है पित्ताशय, फिर आता है छोटी आंत, और एक आता है बड़ी आंत, और जस्ट नीचे बोलेंगे गुदा द्वार। इस तरह से बच्चों 5 नंबर के आते हैं। कम से कम 5 पॉइंट लिखना बेहद जरूरी है। एक बार बच्चों इसे एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेफ्रॉन का फिगर को। इस तरह से बच्चों मैंने एक नेफ्रॉन का फिगर बना के रखा है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इस तीनों फिगर को एक बार जरूर करके जाइएगा। 100% एक क्वेश्चन इससे हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे बच्चों? तो इस तरह से एक पतला सा पाइप टाइप में कीजिएगा, और ये उल्लू टाइप में है। ध्यान रखिएगा, ये उल्लू टाइप में दिख रहा है ना? इसको यहां तक छोड़ दीजिएगा। एक कटोरी टाइप में बनाना है, और जस्ट इसको नीचे लाया गया है, सीधा नीचे लाया गया घुमाकर, और ये घुमाकर हल्का यू टाइप में घुमाए हैं, और ये पाइप टाइप में निकाल दिए हैं। और इसको
राउंड फिगर जैसा घुमा दिया गया है, इस तरह से घुमाया गया है। और ये जो फिगर बना है बच्चों, ये नेफ्रॉन का फिगर है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे जरूर देखिएगा। चलिए इसे याद करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों इस भाग को बोला जाता है गंदा रक्त। ध्यान रखिएगा, यहां से जाता है गंदा रक्त। और ये जो कटोरी टाइप में जो दिख रहा है, इसे बोला जाता है बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बोमन संपुट। याद रहेगा ना। और इस भाग को बोला जाता है बच्चों, इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन एवं लवण युक्त रक्त। इसमें कौन सा रक्त नीचे बह रहा है? तो ग्लूकोज, प्रोटीन एवं लवण युक्त रक्त है इसमें। और इस भाग को बोला जाता है बच्चों रक्त नलिका। क्या बोला जाता है? तो इसको बोलेंगे रक्त नलिका। और इसे अंदर वाला को बोला जाता है विकाणु का नलिकाकार भाग। विकाणु का नलिकाकार भाग हो जाएगा ना। और यहां से मूत्र बाहर निकलता है, और यहां से गंदा रक्त अंदर आया, और यहां से साफ रक्त बाहर निकलता है। एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट फिगर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब हम लोग मानव के उत्सर्जन तंत्र का फिगर देखेंगे। ये भी इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए इसे याद करते हैं। इसको बनाना कितना आसान है ना। सबसे पहले बच्चों इस तरह से दो को पाइप कीजिएगा, एक ब्लैक और एक व्हाइट कर दीजिएगा। ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, एक रंग दीजिएगा, इससे अच्छा दिखेगा। फिर क्या करना है बच्चों, दोनों का इसको इस तरह से निकाल देना है रेसा को। और यहाँ पर सीम का बीज टाइप में बनाया गया है, यहाँ भी सीम का बीज टाइप में बनाया गया है बच्चों। और यहाँ से दो पाइप निकला गया है, और यहाँ पर मूत्राशय बना दिया गया है। अब चलिए इसको नामकरण याद करते हैं। सबसे पहले बच्चों इधर साइड जो रहेगा उसको बोलेंगे वृक्क धमनी, और इसे बोला जाता है वृक्क शिरा। इसे बोला जाता है वृक्क धमनी, और इसको हम लोग बोलेंगे वृक्क शिरा। हो जाएगा ना। और इसे बोला जाता है दाहिना वृक्क, और इसे हम लोग बोलेंगे बायां वृक्क। ध्यान रखिएगा, इधर साइड बायां कहलाएगा। पहले बोलेंगे ऊपर वाला भाग को वृक्क धमनी और वृक्क शिरा, इसे बोला जाता है बायां वृक्क, और इसे बोलते हैं दायां वृक्क। हो जाएगा ना। और ये जो दिख रहा है ये पतला सा, ऊपर में बोले थे वृक्क धमनी, और इसको बोले थे वृक्क शिरा। इसको बोलेंगे महाशिरा, और इसे बोलेंगे महाधमनी। यहां तक तो हो गया ना। और इस पाइप को बोला जाता है मूत्रवाहिनी। ध्यान रखिएगा, मूत्रवाहिनी। और इसे बोला जाता है बच्चों मूत्राशय, और जहां से मूत्र बाहर निकलता है उसे बोला जाता है मूत्रभाग। इसे याद करना है। ये भी फिगर बच्चों इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एक बार जरूर देख कर जाइएगा। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसे फिर से। इस तरह से दो पाइप बनाना है बच्चों, सीम का बीज टाइप में दे देना है, और यहां पाइप टाइप निकलेगा, और यहां पर मूत्र इकट्ठा होगा, जिसको बोलते हैं मूत्राशय। वृक्क धमनी और महाधमनी याद हो जाएगा ना। ये पाइप का नीचे वाला भाग को बोलेंगे महाधमनी, ऊपर वाला भाग को बोलेंगे वृक्क धमनी। और इधर साइड जो आएगा व्हाइट टाइप में जो है बच्चों, इसको बोला जाता है वृक्क शिरा, और इसे बोलते हैं महाशिरा। इसे बोला जाता है बायां वृक्क, और इसको बोलेंगे दायां वृक्क। और ये जो होगा इसे बोला जाएगा मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी है, और जहां मूत्र इकट्ठा होगा उसको बोलेंगे मूत्राशय, और जहां मूत्र बाहर निकलता है उसे बोलेंगे मूत्रमार्ग। इस तरह से बच्चों इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये तीनों फिगर बच्चों इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए एक बार एग्जाम देने से पहले एक बार इसे जरूर देख कर जाइएगा।